tremendous deficit. Prime Minister Modi's a friend of mine. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। क्या होता है टैरिफ? टैरिफ दरअसल एक टैक्स है जिसे अमेरिका अपने देश में आयात करने वाली कंपनियों से वसूलता है। भारत लगभग 90 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को करता है, जो देश की कुल निर्यात का लगभग 18% है। अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे और इस कारण वजह निर्यात पर असर पड़ेगा। इसी कड़ी में आज कोलकाता के निको हाउस में भी एक राउंड टेबल पैनल सेशन पर चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा पर उपस्थित थे अशोक बाजोरिया समूह के अध्यक्ष मनोज बागोरिया, जेएमबी ओवरसीज पी लिमिटेड के सीईओ ललित अग्रवाल, क्लीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष पवन पटौदिया, कोलकाता थंडरबोल्ट्स के संस्थापक और अध्यक्ष आलोक प्रकाश, जीवनराम शेओलुतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित भी थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ममता बिनानी ने की, जो एमएसएमई विकास मंच पश्चिम बंगाल की अध्यक्ष भी है। सत्र का संचालन नोवा रियल टाइम सॉल्यूशंस के सुनील गोयनका द्वारा किया गया था। एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल और मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ वेस्ट बंगाल की, और वाइस प्रेसिडेंट हूँ एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम ऑल इंडिया, जहाँ पे गोयनका साहब इज़ द प्रेसिडेंट। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। इतना बताना चाहूँगी कि आज हमारे एमएसएमई के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती या तो हम ले लें या हम रिजेक्ट कर दें, बट हमारे भारतवर्ष में हमने कभी भी कोई चीज़ रिजेक्ट किया ही नहीं है। हर चुनौती का हमने सामना डट के किया है। ये भी चुनौती जो सामने आई है, आई एम श्योर देश की लीडरशिप के सामने ये चुनौती भी शायद छोटा ही पड़ जाएगा, क्योंकि देश की लीडरशिप जो है आज एकदम दृढ़ निश्चय से खड़ी है। अब ये देखना होगा कि बाकी जो अग्रीमेंट्स बनेंगे या बाकी जो रुझान बनेगा, जो जिस तरह से कौन सा देश किसके साथ हाथ मिलाएगा, किस तरह झुकेगा या आगे बढ़ेगा, उसका जो समीकरण है वो इंडिया में बहुत बड़ी तरीके से पड़ेगा। ये अब देखने वाली बात है कि आगे 1 महीने में ये सारे पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे, तो क्या फिर ज़रूरत पड़ेगा कि हम अपने आप को अमेंड करें, मॉडिफाई करें या सामने वाला करे, ये देखने की बात है। बट एक बात तो निश्चित है कि जो मेक इन इंडिया अभियान हमारे लीडरशिप ने चलाया था, वो आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और चुनौतीपूर्ण जब इस तरह के माहौल में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले कभी नहीं की है वो हम करने लग जाते हैं। आज भी आप देख ही रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था कि किस तरह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इज़ गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट वेरी क्विकली। तो ये जो प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस हो रही है, इसका एक रुझान ये भी आ रहा है कि किस तरह से देश को और सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। बट ये बात भी निश्चित है कि पूरी तरीके से कभी भी कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट हो नहीं सकता। और हमारा देश इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि हमें अनदेखा करके कोई भी देश कितना आगे तक जाना चाहेगा, वो भी एक देखने वाली बात है। तो हमें तो अनदेखा कोई कर नहीं सकता। लेट अस सी कि आगे चलकर कैसे ये स्पैन आउट होता है। मैं एमएसएमई की तरफ से बस इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप अपने जूतों को कसिए, अपने कमर को कसिए और इस अनिश्चित स्थिति में आगे देश के साथ हमें बढ़ना है। और आप प्रधानमंत्री साहब और उनकी पूरी टीम को हम एमएसएमई की तरफ से अपील करना चाहेंगे कि ना केवल क्रेडिट गारंटी स्कीम, बिकॉज क्रेडिट गारंटी की तो बात तब आएगी जब हमारे पास धंधा बचेगा। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम अपनी जगह है, बट ये डॉलर रूपी के जो समीकरण है उसको हम ज़रूर देखें। और दूसरी बात है कि हम अपने लॉस को कई बार हम बहुत फेस करते हैं एमएसएमई की तरफ से कि थोड़े अनसर्टेनिटी ऑफ लॉज है। काफ़ी पीछे जाकर भी जब लेटर्स आते हैं, जब नोटिसेस आती हैं, शोकॉज आती हैं, एमएसएमई के प्रति कम से कम ये रुझान गवर्नमेंट का रहे कि कोई भी नोटिस भेजने के पहले
प्रॉपर तरीके से जांच गवर्नमेंट अपनी मशीनरी में कर ले, क्योंकि एक नोटिस आती है तो एक लीगल कॉस्ट आज के दिन इतना बड़ा है, प्लस एक मेंटल कॉस्ट कि आदमी फिर अपना फोकस पूरा बिजनेस से हट के पेपर वर्क में चला जाता है। तो आई एम जस्ट अपीलिंग टू द गवर्नमेंट कि हम एमएसएमई के प्रति एटलीस्ट ये जो नोटिस शो कॉज ये सब आने के पहले हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि इस चीज़ से हम बचें, क्योंकि एमएसएमई के पास बिल्कुल भी इतना मैन पावर या पैसे नहीं होते हैं कि वो सारी अपनी अटेंशन उसमें लगा रहे। In the blend industries and president of Indian Plastic Federation. Today, because of Trump, all the exporters are suffering because of his imposition of 25 plus 25% tariff. And in my opinion, India has to play a very careful and diplomatic path to solve the problem so that the burden on the exporters can be reduced, because most of the exporters are in MSME sector and they need to be relieved of this problem. Otherwise, finding alternative market for almost 40 billion of exports will be very difficult. This is my say to the government of India. Myself Jayendra Chaudhary, I am a certified financial planner. Today we are discussing about the tariff which US imposed. So I think every end is a new beginning. We should focus on different way so we can do better. We had a nice discussion about the economic situation, particularly related to USA and the international situation. So I feel that we are quite in a good position now, and we are waiting for the things to happen. Whatever Donald Trump decides, many things will depend on that. Alternative one is product wise, जो exporters हैं, they should form a cartel themselves because they are exporting to US, so they open their own offices collecting, like leather का है तो leather वाले एक वहाँ पे कंपनी खोले और डायरेक्ट मार्केटिंग में घुसे टू ओवरकम दिस टैरिफ प्रॉब्लम। तो इसी तरह अलग अलग प्रोडक्ट का कारण क्या है कि एक कंपनी वहाँ पे फॉर्म करने से वो लोग अपना इंपोर्ट करके डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे तो बीच के इंपोर्टर्स को दे कैन कट ऑफ एंड द कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स फॉर्मिंग ए ऑफिस विल बी मच चीपर। This is, I feel, Kash, even Ram Shidhatra Industries. I am Manoj Bagaria from JMB Overseas. I would say these are changing times, and change is a constant factor in life. So we must change with the changing times instead of fighting against it. Be the tariff war, be the competitiveness, be the government policies, we have to merge with them and grow with them and outbeat them by changing ourselves, forming new strategies, new joint ventures, new collaborations. Ashok Bajoria, Chairman of Ganesh Complex, developing infrastructure projects in Calcutta. And this challenge, the country should take it as a challenge, as we feel. We are proud Indians. There are all factual matters at one side, and one side we should not forget that we are a large human manpower who can do anything in this world. We have done in past, we will do today also. But on the contrary, we should be trying, negotiating the other countries, the USA also, so that we may be on the both way and we succeed with our product. Thank you. I am Pawan Kumar Patodia, Chartered Accountant. I personally feel that the next two dates, that is 7th August, and what cartel is made between, or what deal is made between US and China, that will be the important factor for India. Because if that deal goes in favor of China, then it will be a very, very difficult situation for India to control this export surplus, because I don't see a market for that. And secondly, there will be a lot of hue and cry, there will be a lot of pressure on rupee. And worst thing is the economy which is growing at 6%, suddenly there will be break on it. So I feel that there has to be some way to sort it out, because the way we are standing firm on that we will not bend down is not the policy favorable to us at this hour. Thank you.
G. Tattal, by profession I am CA and CS. So my view or take on this particular economy is that the government must take a pragmatic view in dealing with the various economies, especially where we are, and we must. The government should be accommodative in nature, should be helpful in ease of doing business to the promoters, and moreover, all ministries should be there. Government officials should be there with the Indian incorporation to assist in the ongoing situation. I believe it's a short-term thing, and I believe the Indian economy is having a tremendous opportunity going forward. But we must shape our economy in that sense and in a pragmatic way.